राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों में पहुंचती है, वहां उनके आगमन से पहले ही सियासत का पारा चढ़ने लगता है। इसमें असम से बंगाल, बिहार और झारखंड तक का उदाहरण सामने है। अब जैसे ही उनकी यात्रा के यूपी में आगमन का समय नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाने लगी है। शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव बलरामपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण नहीं मिलने पर नाराजगी का इजहार किया। मगर कांग्रेस की ओर से अखिलेश के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आइए सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको। अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है नहीं। सुना आपने, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़े आयोजन का उनको निमंत्रण नहीं मिलता है। उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बुलावा उनको नहीं मिला है, जिस पर उनका बयान उनकी नाराजगी की कहानी को कह रहा है। बलरामपुर में मीडिया से मुखातिब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से नाराजगी दिखाते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भू माफियाओं की पार्टी बन गई है। बीजेपी के लोग सबसे बड़े भू माफिया हैं। उनके नेता जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अयोध्या का भूमि घोटाला जिस तरीके से सामने आया है, वो भू माफिया होने का प्रमाण है। पीडीए के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीडीए में 90% लोग शामिल हैं। का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर 3271 सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अखिलेश जी, 2024 लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भू माफिया पार्टी बन गई है। अगले लहर में आप उड़ जाएंगे, आपकी पार्टी मेरी राम लहर चल रही है। कोई लहर नहीं है। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी? और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आधी आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? भैया ये बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में अखिलेश समेत किसी पार्टी नेता को न्योता न देने से लगता है कि कांग्रेस बंगाल और बिहार के झटके से सबक लेते हुए यूपी में सावधानी बरत रही है। कांग्रेस ने बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार दोनों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, मगर पहले बंगाल में दीदी और फिर बिहार में नीतीश बाबू ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खेला कर दिया। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इससे सीख लेते हुए यूपी में पूरी सावधान है। यूपी में अखिलेश हो या फिर मायावती, कांग्रेस दोनों दलों से गठबंधन के रास्ते में है। उनका अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है। ऐसे में ये तय है कि पूरा गुड़ा भाग करने के बाद ही कांग्रेस यूपी में निमंत्रण पर कोई फैसला लेगी। अखिलेश यादव की बेचैनी की एक वजह ये भी है कि यूपी में राहुल गांधी की यात्रा का सफर 1000 किलोमीटर का तय है, जिससे कि काफी हद तक कांग्रेस यूपी को पूरब से पश्चिम तक मथेगी। ऐसे में यात्रा से सपा की दूरी अखिलेश को खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।